हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप गाइस सभी हैप्पी होंगे। सो चलिए देखते हैं क्या होगा आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो आपके बिना क्या हाल है इनका, क्या सोचते हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। सो गाइस ये रीडिंग आप सबके लिए है, ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। क्या होगा आपके पर्सन का अगला कदम, सबसे पहले चेक करते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैटर नहीं करता। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशिश यहाँ पर आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो आपके पर्सन, मुझे इनके लाइफ में अगर देखूँ कि क्या चल रहा है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। और वहीं अगर देखूँ कि आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं आपको लेकर, तो ये पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मायूस है। अगर आप दोनों बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो और अगर ये पर्सन चीटर रहे हैं, इन्होंने चीट किया है आपको, अगर आपकी लव की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, आप हमेशा इनसे कमिटमेंट मांगते रहे या आपने सब कुछ दिया, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपके ट्रू लवर हैं, ट्रू पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। आपने सब कुछ दिया, 100% आपने इस रिलेशनशिप को दिया। बट आपके पर्सन ने क्या किया, हो सकता है कि ये प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, इन्होंने आपके साथ किसी और को भी, आप समझ रहे हो ना। तो हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर वाले एनर्जी में रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है, चीट किया है आपके साथ। और अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, जब इस पर्सन ने आपको खो दिया है तब ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिग्रेट वाले एनर्जी में है कि क्यों इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, क्यों वक्त रहते इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, क्यों इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। हो सकता है कि इस पर्सन ने इन पर इनके फादर का कंट्रोल रहा हो, इनका फैमिली का कंट्रोल रहा हो और इनके फादर ने इनकी मैरिज कहीं और करा दी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ले, क्योंकि मुझे रीडिंग में एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन ने किसी और की बातों में आकर या किसी और के कंट्रोल में आकर इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की, किसी और से मैरिज कर ली, आपसे दूर चले गए, तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपके बिना काफ़ी ज़्यादा मुझे ना दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रही है कि क्यों इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की, क्यों आप दोनों के बीच पहले वाला लव नहीं है, क्यों आप दोनों साथ में नहीं हो। क्योंकि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का लव सच्चा है, ट्रू है। जितना आपने इनका केयर किया है, लव दिया है, आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। इस जब आप दोनों साथ में थे तब इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है, आपका प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, क्यों आप दोनों के रिलेशनशिप में इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, क्यों आपकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी को ये पर्सन देख नहीं पाया, ठीक है। क्यों क्यों इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। स्पेशली अगर ये पर्सन प्लेयर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ किया है कभी, या आप दोनों के बीच अभी ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन है, तो रिग्रेट हो रहा है इनको कि क्यों अभी ऐसा सिचुएशन है, क्यों। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं अभी भी आपके पर्सन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपको लेकर, ठीक है, बट ये मानने को तैयार नहीं है, अट्रैक्टेड आपसे बहुत ही ज़्यादा है। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेज यहाँ पर आया है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो गाइस मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि 6 वीक्स के अंदर या 6 डेज के अंदर आपकी पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या तो ये पर्सन आपसे मिलने को आ सकते हैं, कुछ आपको गिफ्ट दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, बुके ऑफर ऑफर कर सकते हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि इस पर्सन ने रियलाइज़ कर लिया है कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। इस सेपरेशन ने इनको बहुत कुछ रियलाइज़ कराया है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में आने की कोशिश की है, बट आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते, तो रियलाइज़ हुआ है, रियल बता रही हूँ।
अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, आपसे सॉरी कहते हैं, गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, एक और चांस मांगते हैं, और अगर आपको इनमें चेंजेस देखने को मिलता है कि ये पर्सन आपके लिए चेंज हुए हैं और इनका लव ट्रू है आपके लिए, तो प्लीज़ एक और चांस दे दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं ना, तब इनको अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का ट्रू लव है, ठीक है। और आपके बिना ये पर्सन अपने लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, ये इनकी एनर्जी है। क्योंकि ये टूट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बिना। वहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, देखिए कितना ज़्यादा निगेटिव कार्ड्स आया है। इनका कैरियर भी नहीं सही नहीं चल रहा है, इनका लाइफ भी सही नहीं चल रहा है। जो लोग इनके आसपास थे या पहले ऐसे दिखाते थे कि इनके हमेशा साथ रहेंगे, इनके लिए सच्चे हैं, वही लोग इनको अकेला छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बिना, आपको मिस कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, और ये पर्सन फिर से यूनियन चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ये दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि 6 डेज 6 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। ये पर्सन फिजिकली आपसे दूर रहते हैं, मैटर नहीं करता आपके आसपास रहते हैं या काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, मैटर नहीं करता। बट ये पर्सन आने वाले दिनों में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको जस्टिस देने की पूरी कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप को जस्टिस देने की पूरी कोशिश करेंगे। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, बताएंगे, अपना प्यार ऑफर करेंगे, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपको बताएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। और गाइस, अगर आप दोनों पुराने फ्रेंड्स रहे हो, आप दोनों फ्रेंड्स जोन में हो, तो ये पर्सन आपको बता सकते हैं कि आपसे लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में। ये पर्सन जस्टिस फील्ड से हो सकते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले इस पर्सन को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, और अब इनको क्लैरिटी मिली है, ठीक है, कि इनको क्या करना है, इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या एक्शन लेना चाहिए। इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है और अब ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनकी खुशी किस में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप दोनों के बीच फैमिली भी आ रही थी, आपके रिलेशनशिप में फैमिली आ रही थी, आपको और फैमिली को ये पर्सन जगल कर रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो अब इनकी एनर्जी ये है कि सब कुछ बैलेंस करना, ठीक है। फैमिली पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके लिए सच्चे हैं, ट्रू हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, यस, ये पर्सन आपकी ओर लौट रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनके बारे में ड्रीम्स आ रहा है, या तो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखोगे, आपको साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप क्लियर हो, ठीक है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप क्लियर दिखाई दे रहे हो मुझे। और गाइस, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको समझ नहीं आए, ठीक है। आप कंफ्यूज रहो कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आपकी फैमिली के थ्रू आपके लिए रिश्ता आए, या कोई पर्सन आए जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाए, आपसे एक और चांस मांगे, आपको कमिटमेंट दे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको बता देगा, आपको गाइड कर देगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो आप क्लियर रहेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को एक और चांस दोगे, आप दोनों मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस काफ़ी ज़्यादा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कुछ लोग के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।